हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर टीयर 1 एग्जाम 2023 के 12 अक्टूबर की आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हमारा आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के लेवल व टेंट, इसके अलावा दोस्तों ऐसे भी रिपीटेड प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है जो कि एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल व एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 12 अक्टूबर की आज शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चले दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। ध्यान रखेंगे पंचवर्षीय योजना आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को ही मिलेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था, कृषि पर था। और यह दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसे लागू किया गया था 1951 में। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका मुख्य बल क्षेत्र उद्योगों पर था और यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। लास्ट की योजना जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका समय था 2012 से 2017। ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन करंट से है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, इंदौर मध्य प्रदेश में ये आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। स्टेटी जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 है। कौन सा है, विटामिन B12 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से है। किससे संबंधित है, क्रिकेट से। महत्वपूर्ण ट्रॉफी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बराबर पूछे गए दोस्तों हर एग्जाम में एसएससी के। आप लोग ध्यान रखेंगे प्रमुख ट्रॉफीज से, खेलों से संबंधित जुड़े व्यक्तियों के व करंट रिलेटेड जो ट्रॉफीज हैं, जिनको विजेताएं, उप विजेता, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम इसमें दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस को शामिल करने का पूरा प्रयास किए हैं जो कि आगे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के है। कौन सा है, विटामिन के है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, NITI यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे। प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर। वर्तमान में बात करें तो इनके उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के वेरी हैं और CEO श्री BBR सुब्रमण्यम हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट यानी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो राइट आंसर क्या होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और यहीं पर दोस्तों WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, तो भरतनाट्यम से। ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके हर एसएससी के एग्जाम में मिले हैं। प्रमुख व्यक्तियों से जुड़े, उसके बाद लोकेशन बताने हैं, कौन सा शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कब मनाया जाता है, किस देवी देवता के याद में मनाता है या किस देवी देवता को ये लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य समर्पित है। हम पूरे पे चर्चा करेंगे दोस्तों आगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर होगा 1952 में। फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, क्वेश्चंस मिलते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो दामोदर मौजो को किया गया है। किन्हें किया गया है, दामोदर मौजो को। अगला क्वेश्चन है, भारत किस अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि जिसमें निजी क्षेत्र व सार्वजनिक, पब्लिक व प्राइवेट दोनों सेक्टर वर्क कर रहे होते हैं, उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है, तो सीस्मोग्राफ है। एक पैमाना है रिक्टर स्केल यानी सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से रिक्टर स्केल पैमाने पर भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है।
अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 से है, आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ये सारे टॉपिक दोस्तों जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक्स को शामिल करते हुए उनके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। अब सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है, ये ध्यान रखेंगे। अब चलिए जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं 2011 के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार का है, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। 2 हो गया। अब लिटरेसी की बात कर लेते हैं, यानी साक्षरता दर की। तो साक्षरता दर में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा केरल का ही है और सबसे कम कहाँ का है, बिहार का है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा सबसे कम दोनों ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये झारखंड राज्य में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी से हैं, और कुचिपुड़ी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अब यहीं पर चर्चा भी कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, बार बार पूछा जाता है, जिनमें दोस्तों कथकली और मोहिनीअट्टम ये 2 शास्त्रीय नृत्य केरल के हैं, ध्यान रखेंगे। और एक ओणम त्यौहार भी है जो कि लोक नृत्य है, ये भी केरल का ही है। 2 शास्त्रीय नृत्य, एक लोक नृत्य। उसके बाद कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का हो गया। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ध्यान रखेंगे। यक्षगान एक लोक नृत्य है जो कि कर्नाटक का है, ये भी ध्यान रखेंगे। ओडिसी ओडिशा राज्य का, मणिपुरी मणिपुर राज्य का, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक उत्तर भारत का, विशेषकर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी ध्यान रखेंगे। गरबा व डांडिया गुजरात का है, ध्यान रखेंगे। घूमर राजस्थान का है। गिद्धा व भांगड़ा पंजाब का है। लावड़ी महाराष्ट्र का है। बिहू असम का है। मधुबनी एक चित्रकला है जो कि बिहार का है। इसके अलावा सत्रिया पूछा था दोस्तों बार बार, ये भी असम राज्य का है, ध्यान रखेंगे। ये इतना याद रखेंगे दोस्तों तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आईसीसी क्रिकेट पुरुष विश्व कप 2023, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग जानते हैं आईसीसी क्रिकेट पुरुष विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो भारत इस बार कर रहा है। पूर्णतः भारत के द्वारा की जाएगी। टोटल 10 शहरों में ये दोस्तों आयोजित किए जाएंगे, ध्यान रखेंगे। प्रथम हुआ है दोस्तों आप लोग जानते हैं 5 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, और फाइनल भी यहीं पर खेला जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। कप्तानी भारत की इस बार इंडिया टीम की कौन कर रहे हैं, रोहित शर्मा कर रहे हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। टोटल 48 मैच खेले जाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। ये सारे दोस्तों अपडेटेड हैं, बाकी अपडेटेड आगे आएंगे जो कि हमारे लिए दोस्तों एग्जाम्स के बाद में आएंगे, तो अन्य एग्जाम्स के लिए उपयोगी होंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि रा के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो रवि सिन्हा हैं। नेक्स्ट संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो बीएन राव को किया गया है, कि बीएन राव को किया गया है, ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मिशन प्लान के दिन संविधान सभा का गठन किया गया था। टोटल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः नेक्स्ट बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद दोस्तों संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिसमें प्रारूप समिति मुख्य रूप से है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। एक है निर्मात्री समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बीएन राव को नियुक्त किया गया था, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके अलावा संघ संविधान समिति एवं संघ शक्ति समिति, इनके अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके अलावा दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति एक है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो इनके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ये सारी क्वेश्चन यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ, हाल ही में भी अगस्त में किया गया है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म भी पूछ लाता है, BRICS, यानी ये 5 देशों का समूह है। ब्राजील, इंडिया, चाइना, ब्रिक्स दोस्तों ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना व साउथ अफ्रीका, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। हम लोग जानते हैं राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक उच्च सदन है, या कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इनके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उसके बाद राज्यसभा एवं विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है वो 6 वर्ष है। और दोस्तों हम लोग जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है सदस्य बनने के लिए वो 30 वर्ष है। लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष है और राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। ये सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, राइट आंसर होगा स्वामी विद्यानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बंबई में की गई थी।
अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। प्रमुख समाज सुधारक से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे यहाँ से दोस्तों। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट पे यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा एक है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कोलकाता में की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। एक है प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। एक सत्यार्थ प्रकाश नामक कीर्ति है, बार बार पूछी थी, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती की है और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। ये सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेराल होता है। क्या होता है? टोकोफेराल होता है। नेक्स्ट, लक्ष्मी नारायण शास्त्री किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये कुचिपुड़ी से हैं। किससे हैं? कुचिपुड़ी हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि अभी एमटीएस में भी पूछे गए, सीएचएसएल सीजीएल में जो रिपीट हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डाले गए हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पे डाले गए हैं। अगला क्वेश्चन है पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराने से। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों अभी एमटीएस में पूछे गए थे। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन था जो कि 1992 में किया गया था। इसके अलावा यहाँ से और भी क्वेश्चंस बनते हैं पंचायती राज से जो कि बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप लोगों का ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन बनता है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है तो किससे है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। पूरी बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, इसमें दोस्तों राज्य के पंचायती राज व्यवस्था के गठन का निर्देश दिया गया है, यानी गठन का निर्देश पंचायती राज व्यवस्था के आर्टिकल 40 में है। इसके अलावा संविधान के भाग 9 अनुसूची 11 में भी पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। ऐसे भी पूछ लिया था किस भाग में, किस अनुसूची में, बहुत सारी जगह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का फुल फॉर्म UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। नेक्स्ट, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी है, वसा में ये डी ई के हैं, दोनों ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों करंट से है। क्वेश्चन है ग्रैंड स्लैम यानी कि विंबलडन ओपन 2023। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे दोस्तों। ग्रैंड स्लैम यानी कि विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। सीएचएसएल व सीजीएल दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो असम का है दोस्तों। लगभग ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है एसएससी की तरह जितने भी आयोजित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहराई किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। नेक्स्ट, किस संस्था के द्वारा स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसरो के द्वारा की गई। आपके ट्रेंड में है स्टार्ट कार्यक्रम, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो आपके ट्रेंड में चल रहा है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। जिस स्थान पर लैंड हुआ है उसका भी नाम रखा गया है क्या? शिव शक्ति बिंदु। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? LBM 3M4 से। उसके बाद इसी के द्वारा ये को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। किसका? आदित्य L1 का। ये एक सौर मिशन है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसरो का फुल दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नितिन अग्रवाल हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन है। फर्स्ट पे नाइट्रोजन है, सेकेंड पे ऑक्सीजन है, थर्ड पे आर्गन है और फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। फोर्थ तक आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, ओजोन, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट पे और चलते हैं। सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल है जिसमें कि बादल बनते हैं, वहाँ वर्षा होती है। ये वायुमंडल का सबसे निचला मंडल है, बार बार पूछा आता है। इसके ऊपर समताप मंडल है जो कि वायुयान सेवाओं के लिए आदर्श स्थिति प्रस्तुत करता है और इसी के ऊपरी हिस्से पर ओजोन परत का विस्तार है जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। बार बार पूछा था ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में विद्यमान है? तो ओजोन परत दोस्तों किसमें? समताप मंडल में पाया था। किस मंडल में? समताप मंडल में। इसके ऊपर मध्य मंडल है, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है।
आयनमंडल जो कि रेडियो किरणों के प्रसारण के लिए जाना जाता है, और सबसे ऊपरी हिस्से पर बहिर्मंडल का विस्तार है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण बुक से करंट रिलेटेड है। क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक आजाद किसकी आत्मकथा है, तो गुलाम नबी आजाद की है। अगला क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो एक संतूर वादक है। क्या है, संतूर वादक हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, आगरा, तो इसकी स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो ब्राजील के द्वारा की जाएगी। 23 आप लोग जानते हैं 9 से 10 सितंबर को प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इस बार अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। इसकी थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम थी। लोगो क्या था, खिलता हुआ कमल था। और अब दोस्तों G21 हो चुका है, एक नया देश इसमें आकर जुड़ गया है। कौन सा देश जुड़ा है, ये कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो नई दिल्ली में हुई। जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, बार बार पूछा था, कौन सा है, 101 101वां संविधान संशोधन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, तो यजुर्वेद है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट पे चलेंगे। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। इसके बाद भारतीय संगीत का जनक किस वेद को मानाता है, तो सामवेद है। गद्य पद वाला वेद कौन सा है, यजुर्वेद है, जो कि हमारा क्वेश्चन है। किस वेद यानी कि तंत्र मंत्र जादू टोना एवं वशीकरण का वर्णन किस वेद में है, तो अथर्ववेद है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन मोटिवेटेड है दोस्तों, ये मैं सीरीज में जरूर डालता हूं और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो बुडापेस्ट हंगरी में किया गया है। पदक तालिका में सबसे प्रथम स्थान अमेरिका का रहा है। भारत के द्वारा मात्र एक गोल्ड मेडल जीता गया, किनके द्वारा, नीरज चोपड़ा के द्वारा। नीरज चोपड़ा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गोल्डन बॉय। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये हर प्रतिस्पर्धा में गोल्ड ही लेकर आते हैं, इसलिए गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। ये आप लोगों के लिए मोटिवेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अब आप लोग ये बताएंगे दोस्तों कि नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं, ये बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन है अगला, शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था, तो भारत व पाकिस्तान के मध्य में। अगला क्वेश्चन, एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला क्वेश्चन आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से यानी फंडामेंटल राइट्स से है। एक्स्ट्रा फैक्ट पे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है, तो किससे है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, 13 में दोस्तों इसके कुछ आर्टिकल्स को कैसे नेशनल इमरजेंसीज के समय हटाया जा सकता है, इनका वर्णन है। आर्टिकल 14 से हमारे अधिकार चलते हैं, यानी शुरू होते हैं। 14 से 18 समानता का अधिकार, ध्यान देंगे। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 23 व 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 में है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 31 खाली है, क्यों खाली है, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया। कौन से अधिकार के रूप में, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार, ये भी पूछा आता है। तब से यानी कि टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है, तो 31 खाली है और 32 में कौन सा है, जो कि हमारा क्वेश्चन है वो है। आगे चलेंगे हम लोग। अब यह क्वेश्चन यहाँ से भी कमेंट करने के लिए बोल देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा था, मूल अधिकार जो भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से आप लोग क्वेश्चन को सर्च करते हैं, फिर कमेंट में डालते हैं, कमेंट करते हैं, आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक वो क्वेश्चन आप लोगों को याद रहते हैं और इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, तो थोड़ा हम भी बोलते हैं, तो आप लोगों को करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब भी करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या रखा गया है, तो अस्मिता महिला लीग रखा गया, ध्यान रखेंगे, खेलो इंडिया महिला लीग। नेक्स्ट है, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से है। किससे, हॉकी से है। नेक्स्ट, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट, भरतनाट्यम कहाँ का है शास्त्रीय, तमिलनाडु का। हम लोग चर्चा कर चुके हैं, भूलिएगा मत आप लोग। नेक्स्ट, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ का स्थायी सदन है, उच्च सदन है, कभी भी भंग नहीं हो सकता। इनका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है।
अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पे है। नेक्स्ट, वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। कौन सी? गुरु शिखर है। अरावली पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? ऐसा भी पूछा जाता है, राजस्थान में है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में इनकी गिनती की जाती है, भी ध्यान रखेंगे, ये एक अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी आप लोगों का, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी हैं। इसका अर्थ होगा दोस्तों कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम कौन है? ऋषभ देव हैं, जिन्हें कि जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम कौन है? महावीर स्वामी हैं, जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानता है। इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? यानी कि महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में दिए थे, ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। ये भी बार बार पूछा जाता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म में टोटल कितनी महासंगीतियाँ हुई थी? 4 हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन क्रम से है 1 2 3 4। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन किनके शासन काल में? तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये भी क्रम से ही है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हमारे थे सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।